उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में आजकल ठगों की पौबारा आई हुई है। खैर, पुलिस तमाम मामलों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें संदेश देने का काम भी कर रही है कि अगर ठगी की तो जेल जाना तय है। फिर भी तमाम मामलों के सामने आने के बाद भी तमाम चीज़ों में कमियां नहीं आ रही हैं। सरकारी नौकरी पाने की चाहत और अपनों पर किया गया अंधा विश्वास कैसे जिंदगी भर की कमाई पर भारी पड़ सकता है, इसका एक जीता जागता और खौफनाक उदाहरण बलरामपुर में फिर से सामने आया है। यहाँ एक शातिर युवक ने राजस्व विभाग में सरकारी नौकरी दिलाने का एक ऐसा मायाजाल बुना कि एक युवती ने अपने 8,81,000 रुपए से हाथ धोना पड़ा। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर बलरामपुर नगर कोतवाली पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल ठगी का भांडाफोड़ करते हुए मुख्य आरोपी और कथित डीएम के यहाँ का कर्मचारी बताने वाला मनोज कुमार चौहान गिरफ्तार कर लिया गया है। ठगी की यह कहानी बिल्कुल फिल्मी पटकथा जैसी नजर आती है। आरोपी मनोज कुमार चौहान निवासी बनकटवा सराय खास रेहरा बाजार कभी पीड़िता शालिनी वर्मा के घर मोहल्ला गोविंदबाग में किराए पर रहा करता था। इसी दौरान उसे भनक लगी कि शालिनी को नौकरी की सख्त ज़रूरत है और उसके पास पर्याप्त पैसा भी है। आरोपी, जो कि खुद स्टाम्प रजिस्ट्री कार्यालय में ऑपरेटर का काम करता था, उसने खुद को 2022 में कनिष्ठ सहायक और 2024 में डीएम कार्यालय में लेखाकार बताकर पीड़िता को झांसे में लिया। अधिकारियों के साथ अपनी तस्वीरें दिखाकर उसने ऐसा विश्वास जीता कि पीड़िता ने अलग अलग तारीखों में उसे लगभग 9 लाख रुपए सौंप दिए। बताया जाता है कि पैसा डकारने के बाद शातिर मनोज ने राजस्व विभाग में अमीन पद का एक फर्जी नियुक्ति पत्र भी शालिनी को थमा दिया। जब भी शालिनी ने ज्वाइनिंग के बारे में पूछा तो वह लिस्ट रेडी है कहकर बात को टालता रहा। 1 साल बीत जाने के बाद जब शालिनी को ठगी का एहसास हुआ और उसने अपने 8,81,000 रुपए की मांग की तो आरोपी उसे गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। इस गंभीर मामले का खुलासा करते हुए बलरामपुर जिले के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि वादिनी शालिनी की तहरीर पर बीएनएस की धाराओं फर्जी पहचान, धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज, फर्जी उपयोग, दस्तावेजी फर्जीवाला, जानलेवा धमकी देना जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को सब्जी मंडी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ठगी की रकम को रिकवर करने के लिए आरोपी के बैंक खातों को सीज भी कर दिया है। पुलिस अब इस बात की गहन जांच कर रही है कि इस शातिर ने नौकरी के नाम पर और कितने बेरोजगारों को अपना निशाना बनाया है। वादिनी शालिनी वर्मा के द्वारा तहरीर देकर ये बताया गया कि एक व्यक्ति है मनोज नाम का, जो उनके साथ फ्रॉड कर लिया है। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर उनके साथ लगभग 8 लाख रुपए की फ्रॉड कर लिया है, उनसे 8 लाख रुपए ले लिया है। और जो उस फ्रॉडस्टर्स ने इन्हें बताया था, वो ये बताया था कि वो खुद भी एक सरकारी कर्मचारी है, जिलाधिकारी बलरामपुर कार्यालय में कार्यरत है और जिलाधिकारी बलरामपुर कार्यालय में राजस्व विभाग में वो नौकरी लगवा देगा। इसके नाम पे उसने ठगी की। विश्वास दिलाने के लिए कि कई कर्मचारियों अधिकारियों के साथ उसने फ़ोटो इन्हें दिखाए थे, जिससे इन्हें विश्वास हो गया था। और इस प्रकरण में हमने जांच की, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन थे, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद उस अभियुक्त मनोज को गिरफ्तार, मनोज कुमार चौहान पुत्र कन्हैयालाल चौहान, जो कि रेहरा बाजार का रहने वाला है लेकिन नगर में ही किराए पर रहता है, उसे गिरफ्तार किया गया है। और उसने पूछताछ में बताया है कि वो शालिनी वर्मा के घर पे किराए पे रहता था। तब वो जान पाया था कि इनको नौकरी की ज़रूरत है और ये पैसे दे सकते हैं, तो उसने ये योजना बना के ये ठगी की है। और पुलिस ने प्रयास करके उसके अकाउंट्स में जो पैसे थे वो सीज कराए हैं और हम लोग इसमें आगे विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। और पुलिस को ये भी संज्ञान में आया है कि व्यक्ति फ्रॉड किस्म का है और अन्य लोगों के साथ भी ऐसा किया है। जो भी पुलिस को सूचना मिलेगी उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। इसका कोई आपराधिक इतिहास? अभी तक आपराधिक इतिहास कोई है नहीं, लेकिन ऐसे ही नौकरी दिलाने के नाम पे दूसरे लोगों के साथ भी ठगी करता है, ऐसे संज्ञान में आया है।
उन लोगों से पुलिस संपर्क कर रही है और संपर्क करके हम लोग उस पर भी कार्रवाई करेंगे। क्या ये अकेले हैं सर? अभी तक तो इसी का संलिप्तता पता चल पाया है, बाकी हम लोग विवेचना कर रहे हैं, जो भी होगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी।